सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा का पाठ 12 शुरू करने वाले हैं और हमारे पाठ का नाम है अपना अपना काम। क्या नाम है हमारा पाठ का? अपना अपना काम। हम सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, तो देखते हैं इस पाठ में कौन क्या क्या काम करता है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको ये लड़की बैठी हुई दिख रही है और इसका नाम है सिमरन। ठीक है, तो इस पाठ में हम सिमरन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। ओहो, मैं तो थक गई। इतना सारा लिखने पढ़ने का काम। वह सोचने लगी, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता। तो क्या सिमरन कहाँ बैठी थी? सिमरन बाग में बैठी थी और बाग में बैठकर वो क्या कर रही थी? स्कूल का काम कर रही थी। और काम करते करते वो सोचती कि मुझे कितना पढ़ना लिखना पड़ता है। स्कूल जाओ तो वहाँ पे भी पढ़ो, घर आओ तो घर पे पढ़ो। और फिर वो कहती कि कितना अच्छा होता कि मुझे पढ़ना ही ना पड़ता। पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने अपनी पुस्तक रखी और चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियाँ आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही है। तो उसने देखा मधुमक्खियाँ जो है बड़ी खुशी खुशी आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल पे उड़ रही है। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। तो ये देखकर सिमरन ने क्या कहा? मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। भिन भिन करती मधुमक्खी रुक गई। वे अचंभित होकर बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? तो सिमरन की ये बात सुनकर वहाँ पे एक मधुमक्खी रुकी और बोली कि तुम तो इतनी सुखी हो, तुम हम जैसा छोटा सा कीड़ा क्यों बनना चाहती हो? मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। तो सिमरन ने मधुमक्खी से क्या कहा? मुझे क्या सुख है, मैं कौन सा सुखी हूँ, मुझे तो इतना पढ़ना पड़ता है। मैं तुम्हारी तरह क्या डाल डाल और फूल फूल उड़ना चाहती हूँ। आगे देखते हैं। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। तो मधुमक्खी क्या कहती है? इधर से उधर उड़ना हमारा काम है और सारे दिन हम जब उड़ते हैं और रस इकट्ठा करते हैं फूलों से, तो हमारे पंख जो है थक जाते हैं। तो वो कहती है हम भी थक जाते हैं। ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिए। सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी। ना ना। तो ये सुनकर सिमरन बोलती कि सारा दिन अगर मुझे भी उड़ना पड़े तो मैं भी बहुत थक जाऊंगी। ना ना, मुझे मधुमक्खी नहीं बनना है। ठीक है। फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़। फिर उसने क्या देखा? एक फलों से लदा पेड़ देखा। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। तो सिमरन क्या कहती है? अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। मुझे आराम से एक जगह खड़े रहना पड़ता और वहीं मुझे सब कुछ मिल जाता। पेड़ हंसने लगा। तो सिमरन की ये बात सुनकर पेड़ हंसने लगा। मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा हूँ बस। तो पेड़ क्या बोलता कि तुम सोचती हो मैं तो बस आराम से खड़ा हूँ। सुनो, पेड़ ने कहा, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। कि मेरे शरीर के सारे अंग दिन रात काम करते हैं। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वे भी मैं तुम्हें दे देते हैं। तो पेड़ क्या कहता है कि मेरा शरीर का हर अंग दिन रात काम करता है। मेरी जो जड़ें हैं वो पानी खींचती हैं, पत्तियां जो हैं वो खाना बनाती है और जो फल भी मेरे होते हैं वो भी मैं तुम्हें ही दे देता हूँ। मेरे पास तो कोई बचता ही नहीं है। सिमरन ने आंखें झुका ली। सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं। वो बोलती ये पेड़ तो बहुत ही परिश्रम मतलब मेहनत करते हैं। फल तो हम ही खा लेते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी पेड़ों को फल तक नहीं मिलता, वो दूसरों को दे देते हैं, है ना। आगे देखते हैं। लेकिन इन चिड़िया की मौज है। फिर सिमरन ने किसे देखा? चिड़िया को। और वो बोली इन चिड़ियों की मौज है। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा, हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था।
ना ना, ये क्या सोच रही हो, एक चिड़िया बोली। तो सिमरन की ये बात सुनकर एक चिड़िया बोली, ना ना, ये क्या सोच रही हो, एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारा दिन उड़ती हूँ मैं, कि एक एक दाना ढूंढते ढूंढते खाना खाने के लिए, एक एक दाना ढूंढने के लिए मैं सारा दिन इधर से उधर घूमती हूँ। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। आपको पता है चिड़िया घोंसला बनाती है ना, और उसके लिए भी उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तिनके चुन चुन के लाने पड़ते हैं, अलग अलग चीज़ें लानी पड़ती है, फिर वो अपना घोंसला बनाती है ना। सिमरन बोली, बस बस मैं समझ गई। वह सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं, कि सब ही मेहनत करते हैं। इस धरती पर, पृथ्वी पर जितने भी, चाहे वो जीव जंतु हो, मनुष्य हो, सब कुछ ना कुछ काम करते हैं, सब परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए, मुझे भी मेहनत करनी चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अभी तो उसका काम क्या है, मन लगाकर पढ़ना। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। फिर उसने अपनी पुस्तक उठाई और खुशी खुशी स्कूल का काम करने बैठ गई। तो ये था हमारा पूरा पाठ, जिसमें हमने देखा सभी अपने अपने काम कर रहे थे। सिमरन क्या काम कर रही थी, वो पढ़ाई लिखाई कर रही थी। मधुमक्खियाँ क्या करती है, वो फूलों से रस इकट्ठा करती है ना। पेड़ हमारा क्या कहता है कि मैं तो पूरे दिन, मेरा शरीर का हर एक अंग काम करता है, मेरी जड़ें जो है पानी खींचती है, पत्तियां खाना बनाती है, और जो फल आते हैं वो भी मैं दूसरों लोगों को ही दे देता हूँ, मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। और चिड़िया क्या कहती है कि मुझे एक एक दाना ढूंढने के लिए, अपना खाना ढूंढने के लिए पूरे दिन उड़ना पड़ता है, और घोंसला बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो इन सब को देखकर सिमरन को क्या बात समझ आ गई कि सभी लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये देखकर वो खुशी खुशी पढ़ने के लिए बैठ गई। तो ये था हमारा पाठ। तो आगे देखते हैं बातचीत के लिए। आप क्या क्या काम करते हैं, आप क्या क्या काम करते हैं, आप पढ़ते हैं, घर के छोटे मोटे काम जैसे बोतल भरना, अपना बैग लगाना, है ना, अपने कपड़े अपने स्थान पे रखना। तो आप जो भी काम करते हैं वो आपको बताने हैं। आपको कौन कौन से काम करने बहुत अच्छे लगते हैं, इनमें से कौन से काम करने आपको बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप बोल सकते हैं, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पेड़ों को पानी देना अच्छा लगता है, मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपको बताना है। इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों। इस कहानी में जो भी था, सिमरन थी, मधुमक्खी थी, पेड़ थे, चिड़िया थी, किसका काम आपको सबसे अच्छा लगा वो आपको बताना है। ठीक है, आगे देखिए, सोचिए और लिखिए। सिमरन क्यों थक गई थी, सिमरन क्यों थक गई थी। सिमरन इसलिए थक गई थी क्योंकि वो कहती कि मुझे स्कूल में भी पढ़ना पड़ता, घर आके भी पढ़ना पड़ता, और वो पढ़ते पढ़ते थक गई थी। ठीक है। सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी। सिमरन जब मधुमक्खी को देखा कि वो फूलों पर इधर से उधर बस आनंद पूर्वक उड़ रही हैं, तो उसे लगा कि मैं मधुमक्खी होती तो मैं भी फूलों पर इधर उधर आनंद पूर्वक उड़ती रहती, इसलिए वो मधुमक्खी बनना चाहती थी। पेड़ क्या क्या काम करते हैं, पेड़ जो है, पेड़ का सभी अंग जो है अलग अलग काम करते हैं। जड़ें पानी खींचती हैं, पत्तियां खाना बनाती हैं, और जो फल आता है वो भी वो दूसरों को दे देते हैं। सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगा। सिमरन ने जब चिड़िया देखी तो उसे लगा चिड़िया तो इधर से उधर घूमती रहती है, लेकिन और दाना खाती रहती है और खुश रहती है, इसलिए सिमरन को चिड़िया का काम सरल लगा, कि उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, उसे कोई परिश्रम नहीं करना पड़ रहा। आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर काम क्यों करने लगी। क्योंकि सिमरन को यह पता चल गया था कि सभी लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे इंसान हो, तो उसे भी अपनी परिश्रम करना चाहिए और पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ना चाहिए। आगे देखिए कहानी से, आप पूरे दिन क्या क्या काम करते हैं सूची बनाइए। आप पूरे दिन जो भी काम करते हैं, पढ़ना, लिखना, घर बोतल भर के रखना, पेड़ों को पानी देना, अपना बैग बनाना, तो जो भी आप काम करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। आगे देखिए, आपके घर में कौन कौन से काम किसके द्वारा किए जाते हैं, रिक्त स्थान भरिए। जैसे पेड़ पौधे को पानी देना, माँ। ठीक है, खाना बनाना, माँ। बाहर से सामान लाना, पिताजी, है ना। और दादा दादी को पानी देना, मैं। आप दे सकते हो तो आप मैं लिख देंगे। तो इस तरह से जो भी काम आपके घर में करते हैं वो आपको काम लिखना है,
और जो वो काम करता है वो यहाँ लिखना है। आगे देखो, सिमरन और मधुमक्खी की बात को आगे बढ़ाइए। ओह, पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है। तुम्हारा काम सरल है, इस फूल से उस फूल बस घूमते रहो। तो फिर मधुमक्खी क्या बोलेगी कि तुम्हें ऐसा लगता होगा, लेकिन हमारा काम भी बहुत कठिन है। हमें पूरे दिन इधर से उधर रस इकट्ठा करना पड़ता है, और जिससे हमारे जो पंख है बहुत थक जाते हैं। तो हमें भी बहुत ज़्यादा परिश्रम करनी पड़ती है। तो इस तरह से मधुमक्खी उसे जवाब दे सकती है। आगे देखिए, दिए गए वाक्यों को कहानी से पूरा कीजिए। कहानी में से हमें ये वाक्य पूरे करने हैं। उसने देखा कि मधुमक्खी आनंद पूर्वक, तो मधुमक्खी आनंद पूर्वक जो कर रही थी, इधर से उधर पेड़ों पर घूम रही थी, तो वो आपको लिख देना है यहाँ से। मधुमक्खी आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। तो इस तरह से ये पंक्ति आप पूरी कर देंगे। उसके बाद क्या है, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात, कौन कह रहा था, ये दिन रात काम करता है। मेरे शरीर का हर अंग पेड़ कह रहा था, है ना। तो देखिए यहाँ पर वो पेड़ बोलता है, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती है, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वे भी हम तुम्हें दे देते हैं। तो ये पेड़ की आप पूरा कर देंगे, ठीक है। वह भी तुम्हें दे देते हैं। उसने अपनी पुस्तकें, फिर उसने अंत में क्या किया, अपनी पुस्तकें उठाई। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। तो इस तरह से आप ये पंक्तियाँ पूरी कर देंगे। आगे देखते हैं भाषा की बात। यहाँ पर एक प्रश्न रह गया है, मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल जाकर शहद बनाती। क्या आप बता सकते हैं कि शहद हमारे किस किस काम आता है? दूध को मीठा करने के लिए काम आता है ना, और खांसी को ठीक करने के लिए काम आता है, और त्वचा को अच्छा बनाने के लिए काम आता है, पाचन शक्ति को ठीक करने के लिए काम आता है ना। तो शहद जिस जिस काम आता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आगे देखो भाषा की बात। कहानी में कुछ संज्ञाओं नाम वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें ढूंढकर आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे सिमरन, चिड़िया, और क्या हो गया, मधुमक्खी, पेड़, और पुस्तक, फल। तो ये आप लिख देंगे यहाँ पर नाम वाले शब्द। कल्पना कीजिए, यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए कुछ भी बन सकते तो आप क्या बनते? कल्पना कीजिए और लिखिए। अगर जो भी चीज़ आपको बनना पसंद है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको लिख देनी है कि आप क्या बनना चाहते और क्यों बनना चाहते। कि मैं चिड़िया बनना चाहती, चिड़िया की तरह मैं आसमान में घूमती, है ना, अपना दाना इकट्ठा करती, मैं देखती कि घोंसला कैसे बनता है और घोंसला बनाती। तो आप जो भी बनना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। आगे देखिए, चित्रकारी में सिमरन को पेड़ ने बताया कि वे हमें फल देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। आप एक फलदार पेड़ का सुंदर चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। यहाँ पे आपको एक पेड़ बनाना है सुंदर सा, और उसमें रंग भरने हैं। तो ये था हमारा पूरा पाठ। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। और हमारे पाठ का नाम क्या है? अपना अपना काम।